नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स नेटवर्क के कार्यक्रम समाचार चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समाचार चक्र में चर्चा करेंगे आज के प्रमुख समाचारों की, चर्चित समाचारों की और करेंगे संपादकीय चर्चा। सबसे पहले समाचार विश्लेषण। आज विश्लेषण करते हैं प्रमुख समाचारों का। इसमें सबसे अहम समाचार है, केंद्र सरकार के कल कैबिनेट की बैठक हुई और केंद्र की कैबिनेट ने एक नया बैंक बनाने का प्रस्ताव किया है। इस प्रस्ताव को अनुमोदन मिला है कल बैठक में। प्रस्ताव यह है कि विकास वित्त संस्थान के नाम से एक नया बैंक बनाया जाएगा। यह बैंक देश की विकास परियोजनाओं को वित्त की व्यवस्था करेगा, वित्त पोषण करेगा और सरकारी अंशदान के साथ साथ इसका संचालन बाजार से, मार्केट से पूंजी एकत्र करके किया जाएगा। इस विकास वित्त संस्थान यानी कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट DFI के स्थापना के लिए सरकार ने प्रारंभिक धन की व्यवस्था कर दी है। बैंक को 20,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार शुरुआत में देगी। इसके बाद ये बैंक अपने अन्य संसाधनों से वित्त की व्यवस्था करेगा। सरकार ने ये माना है कि देश की तमाम ऐसी परियोजनाएं जो विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिनका पूरा होना अति आवश्यक है, धन के अभाव में पूरी नहीं हो पा रही है। इस तरह की लगभग 300 परियोजनाओं को सरकार ने चिन्हित किया है जिनमें वित्त की तत्काल आवश्यकता है और जो इस समय के जो वित्तीय संस्थान हैं उनसे उन्हें समय पर धन की आपूर्ति या धन उनको जारी नहीं किया जा सका है। तत्काल ऐसी परियोजनाओं को 100 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है। हालांकि अभी सरकार की योजना यह है कि इस वित्तीय संस्थान को शुरू करने के बाद या इस बैंक को शुरू करने के बाद 3 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था इन परियोजनाओं के लिए तत्काल की जाए ताकि परियोजनाओं को गति दी जा सके। सरकार का ये कदम चर्चा में है। अर्थ क्षेत्र के विशेषज्ञों ने इस पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। कुछ लोगों का कहना है कि विकास योजनाओं के लिए इस तरह के वित्तीय संस्थान की आवश्यकता थी, उससे विकास को गति मिलेगी। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोगों ने इस फैसले की आलोचना भी की है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि पहले से मौजूद अनेक वित्तीय संस्थान हैं जिनसे इस तरह के वित्त की व्यवस्था की जा सकती थी। इसके साथ ही कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इसके पहले भी IDBI, ICICI आदि अनेक बैंक भी इसी उद्देश्य के लिए स्थापित किए गए थे और आज वो जो है वो वाणिज्यिक कार्य में लगे हुए हैं। तो फिर एक नए बैंक की क्या आवश्यकता थी? अब देखना है समय के साथ इस बैंक की परफॉर्मेंस क्या रहती है, कैसे परिणाम आते हैं। केंद्र सरकार ने कुछ सोचकर ही इसका फैसला किया होगा और हो सकता है ये प्रयोग सफल हो जाए और विकास को देश में गति मिले। दूसरा जो प्रमुख समाचार है यह है उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव से जुड़ा हुआ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कल उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया है और ये निर्णय लिया है कि अब आरक्षण की व्यवस्था 2015 को आधार वर्ष मानकर ही की जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के बारे में हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक फैसला सुनाया था जिसमें 2019 को आधार वर्ष मानकर चुनाव कराए जाने पर रोक लगा दी थी। उसके बाद प्रदेश सरकार ने हलफनामा देकर कहा कि हम 2015 को आधार वर्ष मानने को तैयार हैं। इसी आधार पर कल कैबिनेट ने ये फैसला किया कि 2015 के आधार पर ही आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक जिले में एक ही दिन कराए जाएंगे। पूरे जिले का चुनाव एक दिन होगा और
मंडलों में भी अगर किसी मंडल में एक से अधिक चार तक अगर कोई ज़िले हैं तो वो एक ही दिन चुनाव होगा। 4 से अधिक ज़िले किसी मंडल में होंगे तब दूसरे चरण में चुनाव हो सकता है। पूरा चुनाव 2 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। अब संपादकीय चर्चा। संपादकीय चर्चा में आज देखेंगे चारों अखबारों के संपादकीय, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और नवभारत टाइम्स के संपादकीय। सबसे पहले देखते हैं अमर उजाला। अमर उजाला का संपादकीय है नस्ल भेद की जगह नहीं। अमर उजाला लिखता है, प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक भारतीय छात्रा के साथ नस्लीय भेदभाव की घटना पर राज्यसभा में जताई गई चिंता और उस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान की गंभीरता को समझा जा सकता है। पिछले महीने भारतीय छात्रा रश्मि सामंत ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष चुनी गई थी, लेकिन सोशल मीडिया की उनकी कुछ कथित विवादास्पद पोस्ट को लेकर नस्लीय टिप्पणियों के जरिए उन्हें पद छोड़ने को मजबूर कर दिया गया। देखते हैं दैनिक जागरण। दैनिक जागरण का संपादकीय है बैंकों की हड़ताल। दैनिक जागरण ने लिखा है, बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों की हड़ताल से सरकार दबाव में आ जाएगी और अपने फैसले को टाल देगी, इसके आसार ना के बराबर हैं। इसका कारण सरकार को यह समझ आ जाना है कि उसका काम बैंकों का नियमन करना है, ना कि उन्हें खुद चलाना। देखते हैं हिंदुस्तान का संपादकीय। हिंदुस्तान का संपादकीय है रेल मंत्री का आश्वासन। हिंदुस्तान ने लिखा है, जिस वक्त देश के 10 लाख से अधिक बैंककर्मी सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों के निजीकरण की सरकारी घोषणा के खिलाफ हड़ताल पर थे, ठीक उसी समय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में कल कहा कि भारतीय रेल का कभी निजीकरण नहीं होगा और यह हमेशा भारत सरकार के हाथों में ही रहेगी। नवभारत टाइम्स देखते हैं। नवभारत टाइम्स ने लिखा, महंगी रसोई का खौफ। नवभारत लिखता है, देश में पिछले महीने थोक महंगाई दर 4.17% बढ़ी, जो बीते 27 महीने में सबसे ज़्यादा है। थोक महंगाई जैसा ही ट्रेंड खुदरा महंगाई में भी दिख रहा है, जो फरवरी में बढ़कर 5% से ऊपर पहुंच गई है। यह भी पिछले 3 महीने का शिखर है। महंगाई के आंकड़े वाणिज्य मंत्रालय जारी करता है। ये थे आज के चारों अखबारों के संपादकीय। समाचार चक्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ प्रमुख खबरों पर चर्चा के साथ, संपादकीय टिप्पणी के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।